हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:45 बजे और अब 5 बज चुके हैं। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी कर रही हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अब डेली मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटा अपनी करंट अफेयर्स की क्लास ही किया करूँगी, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो फिर हमें नींद आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और वैसे भी मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम तो यही मन करता है कि बस जगे ना और सोते रहें। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी अभी 2-3 दिन से ही जो है मैंने अपनी मॉर्निंग की स्टडी जो है स्टार्ट की है और मैं फ़ोन में अलार्म ही लगाती हूँ। मैं ऐसे बोलूँ कि मैं बिना अलार्म के जग जाती हूँ। अलार्म मैं लगाती हूँ लेकिन मेरी आँख उससे 5-10 मिनट पहले ही खुल जाती है, लेकिन जब तक अलार्म नहीं बजता मुझसे भी नहीं उठा जाता है और मन करता है कि अभी थोड़ा सा और सो लिया जाए। लेकिन फिर वही दिमाग में अपना सपना, अपना गोल कि मैंने इसकी शुरुआत ही क्यों की। अगर मुझे सोना है और मैं इसे पूरा नहीं कर सकती तो फिर मुझे ये शुरू भी नहीं करना चाहिए था। बस इसी सोच के साथ जो है मैं जग जाती हूँ और फिर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है 6 बज चुके थे और आज जो है मैं 1 घंटे की ही स्टडी अपनी कर पाई और अभी आ गई हूँ किचन में। और आज मुझे बनाने हैं छोले चावल। बच्चों की फरमाइश पर सुबह सुबह में ही बनाने हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि हम आज स्कूल में छोले चावल ही लेकर जाएंगे। बेटे ने कल भी बोला था लेकिन मैं नहीं बना पाई, तो चावल मैंने यहाँ पर उबाल दिया है और अब लगा दूँगी तड़का। आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी जो है पेपर 2 हुए थे आरओ वाला, जो कि मैंने भी दिया था, और एक यूपी का हुआ था, यूपी पुलिस का, और वो भी जो है लीक हो गया है और आरओ वाला भी लीक हो गया है। तो एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट्स आया था कि दीदी, जब से मैंने यूपी का एग्ज़ाम दिया है और पेपर लीक हुआ है तो मेरा मन बिल्कुल भी जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए जी, मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो असफलता से होकर ही गुजरती है। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही है, और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक आप गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं दिखाते और उठ नहीं पाते हो, तो तब तक जो है आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। बार बार गिरकर उठना ही सफलता की सीढ़ी है, पर चढ़कर ही आपको बहुत आगे तक जाना है। इसलिए हौसला रखकर और हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ते जाइए। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। अगर आप अभी से हौसला हार जाओगे तो फिर आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। आपको न जाने इस जीवन में आपको कितने तरह के संघर्ष देखने पड़ेंगे। ये संघर्ष तो कुछ भी नहीं है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया था और वो लीक हुआ, उस वजह से आप डिप्रेस हो गए हो। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो इसलिए अपने मन को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि आप फिर से जीतने के सपने ना देख सको। कोई बात नहीं, आज हार है तो कल जीत भी मिलेगी, और यही ज़िंदगी की रीत है, हार के बाद ही असली जीत है। और जब ये वैकेंसी आई थी यूपी वाली और आरओ वाली, तो इस वैकेंसी के साथ जो है बहुत सारे बच्चों का जो है भविष्य भी जुड़ गया था और सपने भी जुड़ गए थे, क्योंकि हर कोई बंदा सपने देखता है कि उसे किसी भी तरीके से एक जॉब मिल जाए जिससे कि वो अपने और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सके। और जो ये यूपी वाली वैकेंसी थी, ऐसी वैकेंसी में, यूपी पुलिस वाली वैकेंसी में तो अधिकतर जो है मीडियम टू लोअर बैकग्राउंड से ही बच्चे जो है आते हैं, क्योंकि जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा वीक होता है, इतना सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि चलो हमें किसी भी तरीके से एक जॉब मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है लास्ट में, बस पेपर लीक हो जाता है और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है, और जो मेहनत नहीं करते उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर पेपर लीक होने के बाद जो है सबके सामने ना आए तो उनका तो वैसे भी जो है भविष्य सिक्योर हो ही गया, फ्यूचर और आ गई तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहनत उन्होंने नहीं की तो इससे उनका कोई लेना देना है नहीं। तो जब भी फ़र्क पड़ता है मेहनत करने वाले बच्चों को पड़ेगा, और जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। हाई स्टेटस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ चुकी थी, और आज मैंने ली है 7th क्लास की एनसीईआरटी। 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी वाली मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और आज से मैंने ज्योग्राफी 7th क्लास की स्टार्ट की है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना ज़रूर, कमेंट्स बॉक्स में लिखना।
क्योंकि एक दूसरे की हेल्प से ही हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक दूसरे की हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं होती। जिसके पास जो सजेशन हो वो एक दूसरे को देना चाहिए, और जो जिसकी अच्छी बातें हैं वो दूसरों से सीख लेनी ही चाहिए। और यहाँ पर जो है बच्चे आ चुके थे स्कूल से, उनको लेने गई थी 1:30 बजे, और फिर उनको खाना दे दिया है। और अभी वो खाना खाकर थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ने की टाइमिंग होती है शाम को 5 बजे। और अभी बजे हैं 3, तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेसेस वगैरह को रख दूँगी उठाकर, और अब फिर से यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। 2 घंटा 3 से 5 बजे तक जो है मैं अपनी स्टडी वापस से कंप्लीट करूँगी, और 5 बजे तक स्टडी करने के बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने सुबह में ही कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर करूँगी सेकंड चैप्टर, वही ज्योग्राफी का। और एक कमेंट्स मुझे ये भी आया था कि आप जो बता रही हो, इन्फॉर्मेशन दे रही हो यूपीपीसीएस के लिए, बुक स्ट्रेटजी ये सब, तो जो कोई भी स्टडी करता है उसे ये सब चीज़ें जो है पता होती है। तो देखिए जी, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार स्टडी करने की सोची थी, तो उससे पहले मैंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की थी, इकट्ठा की थी। उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी करने लगी हूँ। जब भी कोई नया बंदा आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, तो वो एक दूसरे से हेल्प ही लेता है, पूछता है कि क्या होता है, कैसे होता है, एजुकेशन कितनी चाहिए होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, और बुक्स स्ट्रेटजी ये सब जो है देख कर पूछ कर ही करके ही आगे बढ़ता है। और मुझे भी कमेंट्स आया था, और बहुत बार कमेंट्स आते हैं जब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी के और बुक लिस्ट के ऊपर। ऐसे ही नहीं है कि मैंने ऐसे ही अपना बना दी, और जो हमारे डेली के व्यूवर्स होते हैं और हम पर भी ट्रस्ट करते हैं, तो फिर उनको जो है हमें भी सही सही जानकारी देनी होती है, और सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम कमेंट्स करते हैं ना, और हमारे कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार मैंने कुछ वीडियोज़ में जो है दूसरों बंदों की कमेंट्स किए, लेकिन मुझे उनका रिप्लाई नहीं मिला, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँ। मैं उन्हें जो है निराश नहीं कर सकती। तो फिर शाम का टाइम हो गया था, और मैं आ गई थी किचन पे खाना बनाने के लिए। अब रात की डिनर की तैयारी करूँगी, और बस आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।